8,000 का फायदा दे रहे हैं। अगर गुणा गणित किया जाए, जो महंगाई की मार जनता झेल रही है, तो उनका 8,000 का लाभ हो रहा है तो 80,000 का नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी न तो नौजवान की है, न तो किसान की है, न तो छात्रों की है कि राहुल गांधी की पदयात्रा से जो उनकी जननायक की छवि उभरी है, उसे कांग्रेस पार्टी जो है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी बड़ा अच्छा परिणाम देगी। आरक्षण का घोटाला और पिछड़ों, दलितों, वंचितों की हकबारी की जा रही है सारे लोगों को हिटलर का मुर्गा बनाने के लिए, लेकिन 80% लोगों का, 70% लोगों का दिल बदला है, मन बदला है। रीवा सीधे सिंगरौली से लेकर के छतरपुर और ग्वालियर का बेल्ट जो है, उत्तर प्रदेश में अगर रोक लिया गया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। 50 का टारगेट है। जब अगर हमारा 50 का टारगेट रहेगा तो परिणाम हमारा उससे कम ही आएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। मैं लगातार आपको लोकसभा 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां कैसी तैयारियां कर रही हैं, क्या क्या रणनीति चल रही है और जातिगत जनगणना कितनी अहम भूमिका निभाएगा, और जो भी 24 के चुनाव से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं लगातार उस पर कवरेज कर रहा हूं मैं। समाजवादी पार्टी की अभी 2 दिन पहले कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। वहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया है, लगभग निर्णय ले लिया है कि वो कांग्रेस के साथ यूपी में लोकसभा का चुनाव नहीं जाएंगे, उनके साथ गठबंधन नहीं होगा। लगभग वो जो अभी वर्तमान में जो उनके साथ दल हैं उन्हीं के साथ जाएंगे, चाहे वो पश्चिम में आरएलडी हो या फिर इधर आइए तो आपकी पल्लवी पटेल जो हैं उनके साथ गठबंधन है। लेकिन मैं बात करूँ अगर सीटों की, तो यूपी की 80, उसके बाद आप बिहार चले जाइए 40, बगल में बंगाल जाइए 42, महाराष्ट्र जाइए 48, फिर आपके पास राजस्थान में 25, एमपी में 29। जो तमाम हिंदी भाषी जो राज्य हैं उसके जो तमाम लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी बड़ी भूमिका में नज़र आएंगी, क्योंकि मैं सवाल इसलिए तमाम जो आंकड़े गिना रहा हूँ क्योंकि अखिलेश जी का लगातार दौरा हो रहा है। उस दौरों के क्या नतीजा निकलता है और क्या अन्य राज्यों में जहाँ पर कांग्रेस मजबूत है, तो अगर यहाँ आप कांग्रेस से नहीं आते हैं तो क्या वहाँ पर कैसी आपकी रणनीति होगी। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय मुखरता से अपनी आवाज़ को रखने वाले एक वैचारिक व्यक्ति रामलोटन निषाद जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 24 का चुनाव बिल्कुल दस्तक दे रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी गोटियां सेट कर रही हैं, चाहे वो जातिगत गोटियां हो या अपने काम लोगों को गिनवाना हो, जनता के बीच पहुंचना हो। अखिलेश जी का मतलब समाजवादी पार्टी का कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, सभी दिग्गज नेता पहुंचे वहां पर। 24 की तैयारी को लेकर के बहुत चर्चा हुई, गहन चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने दल के साथ जाऊंगा 24 में यूपी से। क्या सोचते हैं, कांग्रेस को आज छोड़ देंगे वो? देखिए, जो 2024 का चुनाव है वह बहुत ही अहम है, क्योंकि जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, जिससे ऐसा हम लोगों को अनुभूत हो रहा है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो फोटो वायरल हुआ है यह देख करके हम लोग अचंभित रह गए कि जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो है भारतीय संविधान होना चाहिए, वहाँ पर मनुस्मृति उनकी टेबल पर रखा हुआ दिखाई दिया। इससे ये आभास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फुल मोड में जो है कि गुरु गोलवलकर का जो किताब थी बंच ऑफ थॉट्स और वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, उनकी नीतियों को जो है कि पूरी तरह से लागू करने के लिए आमादा है। अगर 2024 में सारे दल, मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे जेएमएम हो, जितने भी दल हैं जिनकी कि लोकतंत्र में, संविधान में आस्था है, सामाजिक न्याय में विश्वास है, उन लोगों को नरम दिल होकर के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है कि एक महागठबंधन बनाने की ज़रूरत है। कहीं कहीं की ये बातें आती है कि कांग्रेस, जैसे मध्य प्रदेश का मामला हो, तो कांग्रेस को भी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वहाँ बहुत अच्छी संख्या में जो है कि समर्थक हैं, तो वहाँ पर जो है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के लिए कांग्रेस को हाथ बढ़ाना चाहिए। कुछ सीटों पर जो है कि राजस्थान में भी गठबंधन होना चाहिए, हरियाणा भी जो मथुरा से लगा हुआ जो बेल्ट है, तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के समर्थक काफ़ी संख्या में हैं, तो वहाँ पर इनको हृदय विशाल करके कांग्रेस को भी हाथ बढ़ाना चाहिए। और माननीय अखिलेश यादव जी जो सपा सुप्रीमो जी हैं, जैसा कि उन्होंने कलकत्ता में निर्णय लिया कि हम जो है कि कांग्रेस पार्टी से, जैसा उनकी बातों से लगा कि कांग्रेस पार्टी का जो है समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं होगा। लेकिन मैं ये नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारी चिंता इसलिए है भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कि आज लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ा हुआ है, हमारी आज़ादी जो है कि खतरे में पड़ी है। और जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण नियमावली में फेरबदल करके जो है कि आरक्षण का घोटाला और पिछड़ों, दलितों, वंचितों की हकबारी की जा रही है, ऐसी परिस्थिति में मैं अखिलेश जी
से भी आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि थोड़ा नरम दिल होकर के लोचदारी अपनाते हुए जो है कैसे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोका जा, उस पर जो है कि गहन मंथन करने की ज़रूरत है और कांग्रेस की तरफ भी हाथ बढ़ाने की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो मांगे, कांग्रेस मांगे कि हमें 40 सीटें चाहिए, 32 सीटें चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सम्मानजनक होना चाहिए। एक बात का हमको थोड़ा सा तकलीफ भी ये लगी कि हमारा देखिए कहा जाता है कि लक्ष्य जब छोटा होता है तो परिणाम भी छोटा आता है। जैसा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में समाजवादी पार्टी के यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में हमारा 50 का टारगेट है। जब अगर हमारा 50 का टारगेट रहेगा तो परिणाम हमारा उससे कम ही आएगा। तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे और 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जो है कि हार का मुंह दिखाने के लिए इस तरह का हम गठबंधन और महागठबंधन बनाएंगे, जैसा बिहार में है। बिहार में आप देख लेके जितने भी 6 दल कम्युनिस्ट पार्टी वाले होते हैं, आरएसपी हो, चाहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे जो है कि आईपीएफ हो, तमाम जो है कम्युनिस्ट पार्टियां, राजद, आज की डेट में जदयू और उसी में कांग्रेस का भी गठबंधन है। इसी तरह से जैसे महाराष्ट्र में भी है। पहले मैं देखता था कि वहाँ पर 4-4, 5-5 विधायक समाजवादी पार्टी के हुए हैं, एमएलसी भी हुए हैं, और बम्बई महानगर और थाना जैसे क्षेत्रों में वहाँ पर जो है कि उत्तर भारतीयों की संख्या जहाँ की 35% से अधिक आज की डेट में हो गई है। पालघर का है, नई मुंबई है, थाना है, कल्याण का बेल्ट है, पूना है, तो वहाँ पर एक अच्छा जनाधार हमारे उत्तर भारतीयों का है और उसमें जो है कि समाजवादी पार्टी भी अपना अच्छा असर छोड़ सकती है। मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के 7-7 विधायक रहे हैं। पिछली बार कम से कम जो है आधा दर्जन सीटों पर जो है कि समाजवादी पार्टी वहाँ रनन रही है, एक सीट पर विजय भी हासिल की थी। तो ये जो बेल्ट है रीवा सीधे सिंगरौली से लेकर के छतरपुर और ग्वालियर का बेल्ट जो है, जो यूपी बॉर्डर से लगता है, वहाँ समाजवादी पार्टी का अच्छा जनाधार है। पिछड़ों, दलितों, वंचितों की बहुलता है और संख्या बल के हिसाब से देखा जाए जो आज का जनमानस उभर करके आया है, आज ओबीसी एससी के जो भी थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे छात्र नौजवान हैं, वह भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी न तो नौजवान की है, न तो किसान की है, न तो छात्रों की है। आज देख रहे हैं कि आज हमारे बच्चे जो है कि हायर एजुकेशन लेकर के नौकरियों के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार बनी 16 पेपर लीक हुए हैं। हमारे करोड़ों रुपया, अरबों रुपया हमारे पिछड़े, दलित, वंचित, चाहे किसी भी जाति के जो छात्र हों, कोई गाजीपुर से, गोरखपुर से चल करके गाजियाबाद, झांसी और कानपुर परीक्षा देने जाता है और जाने के बाद जो है कि परीक्षा केंद्र पर पता लगता है पेपर लीक हो गया। तो यह भारतीय जनता पार्टी की, इसके पीछे भी जो पेपर लीक कराया जाता है वह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इशारे पर कराया जाता है। और अगला चुनाव जो होगा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से भाजपा का रथ जो है दिल्ली जाने से रुकेगा। बिहार में तो रुक गया है, आपके बंगाल में देखेंगे वही हाल रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो और दक्षिण भारत में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है। और वहाँ मजबूती से जो है, चाहे डीएमके हो, चाहे टीआरएस हो, चाहे जगनमोहन रेड्डी की जो पार्टी हो, ये बड़े मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर रोक लिया गया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। और जहां भी जैसे 26 लोकसभा सीटें गुजरात में हैं, अगर वास्तव में वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और वहां पर जो ट्राइबल पार्टी है, अगर इनका गठबंधन हो जाता है तो वहां पर हम बड़े मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को माइनस कर सकते हैं। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, अभी तो इसी वर्ष के अंदर जो है वहाँ विधानसभा का चुनाव भी होना है। अग्नि परीक्षा कांग्रेस के लिए भी है, समाजवादी पार्टी के लिए भी है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव का संकेत वहाँ से मिलेगा। और मध्य प्रदेश में भी पिछली बार कांग्रेस पार्टी जो है दहाई की संख्या नहीं पहुँच पाई थी, शायद 2 या 3 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की पदयात्रा से जो उनकी जननायक की छवि उभरी है, उससे कांग्रेस पार्टी जो है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी बड़ा अच्छा परिणाम देगी। गुजरात में 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, वहाँ भी पीछे जाएगी। और देखिए, जहाँ इनकी कई राज्यों में देखा जाए तो इन्होंने, चाहे वह कर्नाटक का मामला हो,
चाहे वह महाराष्ट्र में सरकार बदल का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश में सरकार बदली है, ये ईडी और सीबीआई का जो है राडार लगा करके जो है डरा और धमका करके जो है कांग्रेस पार्टी और अन्य जो भाजपा विरोधी दलों के विधायक थे उनको डरा करके धमका करके जो है अपनी तरफ मिला करके सरकार बनाने का काम किया है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जो है जनता के सामने आ गया है और जनता तो केवल समय का इंतजार कर रही है, 2024 के लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। अभी मैं 5-7 जिले घूम करके आया तो यह लगा कि 80% लोग जैसे कहते हैं कि वो राशन जो बट रहा है 5 किलो जो हमारे लोगों को हिटलर का मुर्गा बनाने के लिए, लेकिन 80% लोगों का 70% लोगों का दिल बदला है, मन बदला है कि यह हम लोगों को अपाहिज किया जा रहा है, हम लोगों के रोजी और रोजगार छीने जा रहे हैं। अरे भाई इतना पता लगा कि साल में जो है कि 8,000 का फायदा दे रहे हैं। अगर गुणा गणित किया जाए जो महंगाई की मार जनता झेल रही है तो उनका 8,000 का लाभ हो रहा है तो 80,000 का नुकसान हो रहा है। तो अब जो राशन पाने वाले भी हैं वो अभी कह रहे हैं कि नहीं 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और भारतीय जनता पार्टी इसी बौखलाहट में अभी देख लीजिए कि बड़े शर्म की बात है कि अभी जो है कि नवरात्रा में और रामनवमी में सारे डीएम को जो है आदेश पत्र और शासनादेश जारी किया गया है कि धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन गांव-गांव में करके जो है महिलाओं को और नौजवानों को, बच्चों को वहाँ पर जो है का जमावड़ा कराना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धर्म की पीठ पर जो है बैटिंग करती है। और जितने भारतीय जनता पार्टी के विरोध के संगठन हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक मजबूत स्तंभ के रूप में है, इनको जो है कि अब सॉफ्ट हिंदू और फलाना हिंदू के पछड़े में पड़ करके इन्हें सामाजिक न्याय की, मंडलवाद की, अंबेडकर बात की पीठ पर जो है कि खुल करके बैटिंग करना होगा। भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक लिया गया तो दिल्ली में सरकार भाजपा विरोधी दलों के गठबंधन की सरकार बनने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। अच्छा, सवाल ये है कि तमाम मुद्दे आपने गिना दिए, लगता है कि बीजेपी को हिंदी भाषी राज्यों में रोकना आसान होगा? देखिए हिंदी भाषी राज्यों में जो है, और इसे मंडल का भी क्षेत्र कहा जाता है। मंडल का मतलब सामाजिक न्याय होता है। आज मध्य प्रदेश में अभी परिणाम आया है, ठीक है, मध्य प्रदेश की आरक्षण नियमावली के तहत भाई कांग्रेस की सरकार ने जो है 14% जो आरक्षण मंडल कमीशन के बाद वहाँ मिला था, मिलना चाहिए था 27%। लेकिन जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार बनी, यही जो विधानसभा का दौर चल रहा है उसमें जो है कांग्रेस पार्टी ने 27% ओबीसी का कोटा का विस्तारीकरण किया था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने 14% से आरक्षण कोटा बढ़ा करके 27% किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर न्यायपालिका का हथौड़ा चला करके पिछड़ों का हक मारने का काम किया जा रहा है। तो उत्तर भारत का जो ये प्रमुख, वही हाल राजस्थान में है। राजस्थान में भी 21% आरक्षण का विस्तारीकरण करके कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो पिछड़े और वंचित वर्ग के हैं, अति पिछड़ा वर्ग के हैं, उन्होंने किया। वहाँ भी न्यायालय का हथौड़ा चल गया। तो उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, चाहे मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो, जो पिछड़ों की आरक्षण की हकमारी की जा रही है, या इससे जो है ओबीसी एससी समय का इंतजार कर रहा। भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, इनके रथ को रोकने के लिए अभी एक परिणाम वहां का आया है, एक भर्ती का पता लगा। हमारा 27% न दो, 14% तो हमारा कोटा होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस को जहां 10% कोटा मिलना चाहिए, वहां पर 25% कोटा दे दिया गया है। और हमारा 14% भी पुराने आरक्षण नियमावली के तहत मिलना चाहिए, तो हमारा 2% भी जो है कि कोटा नहीं मिला है। हमारे तमाम एससी एसटी ओबीसी के हमारे बच्चे जो है, जो वहाँ जुडिशरी की अभी परीक्षा हुआ है, हमारे लोग 59%, 58% लिखित में पाए हैं। लेकिन जो वहाँ पर जो है कि 20 नंबर जो है साक्षात्कार में मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को 18 नंबर देकर, 17 नंबर देकर